मैं थोड़ा वापस समझा देंगे। क्या मयंक? इंटरचेंजिंग का थोड़ा समझा देंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, एक बार फिर से समझा दें, देखो। देखो, इसमें लिखा है कि एक लाइन है। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है सूरज स्टैंड्स 20 सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ पे अगर सूरज है, सूरज, तो उसकी पोजीशन कितनी है? 22। कहाँ से है? इस वाले डायरेक्शन से है, इधर से है। ठीक है। इसका मतलब 21 इधर बच्चे होंगे, है ना? और एक सूरज खुद होगा। राइट। इसमें कोई यस। कंफ्यूजन? ठीक है। अब कह रहा है, अभी हम रवि को इसमें बनाते ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। अब कह रहा है कि अब रवि, इसमें लिखा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब रवि और सूरज अगर इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को, तो रवि वुड बी 23rd फ्रॉम द राइट। तो अगर अब सूरज की जगह पे तो रवि आ जाएगा ना। इन्होंने तो यस। पोजीशन चेंज कर दी है, तो इसका मतलब अब सूरज की जगह पे तो रवि आ गया है। अब रवि की पोजीशन क्या है? 23rd है, राइट से, इस साइड से। इधर से कितनी है उसकी पोजीशन? राइट से कितनी है? 23rd। इसका मतलब एक रवि खुद हुआ, और इधर कितने बच्चे हो गए? 22, है ना? तो इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए इस लाइन में? ये 21 प्लस ये एक खुद यहाँ पे जो बैठा है, प्लस 22 इधर। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 44। बताओ, आया समझ में? यस मैम। यस मैम, आ गया समझ में। अभी तक नहीं आया था? मैम नहीं आया था। समझ में आ गया। तो पूछा करो ना, पूछते क्यों नहीं? तुम इतना शर्माती क्यों? यहाँ शर्माओगे तो फिर कहाँ पूछोगे, बताओ। पूछा आ करो गया ना। समझ में, आपने एक बार जब और बता लगे दिया तो कहीं समझ में आ गया। कंफ्यूजन है, तो पूछ लिया करो कि मैम ये कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आया। और जब तक ना आए तब तक पूछा करो। ठीक है मैम, आपसे पूछेंगे। हम्म। हमें पता थोड़ी चलेगा ना तुम्हें आया कि नहीं आया। सही। यस मैम। तो उससे हमें भी पता चलेगा कि आखिर बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है। तो नेक्स्ट टाइम से हम पहले ही वो चीजें क्लियर कर देते हैं, और ज्यादा 3-4 बार। जैसे हमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती है कि यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो हम ऑलरेडी बिना कहे ही हम वो चीजें 10 बार समझा देते हैं। मैम वो वाला नहीं करवाएगा जो मैंने भेजा है? आपने बोला था सेकंड वाले सेशन में करवाएंगे। करवाना तो है। तीसरा सेशन ले लें क्या, बताओ? नींद नहीं आ रही है तो। मैम। मैम ले लीजिए। स्कूल होगा ना सुबह सबका, यस मैम। है ना? चलो ये कंटिन्यू खत्म करते हैं, बीच से छोड़ना सही नहीं लग रहा है, इसको खत्म करके करवाते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, इसको खत्म करके फिर करवाते हैं तुम्हारा, तब तक इकट्ठा कर लो और क्वेश्चंस। अब मैम ऐसा तो फिर करवाए। कल ही करवाइएगा ना। हाँ, कल करवा देंगे, एक सेशन पूरा उसी में फिर चला जाएगा। ये सेट खत्म ठीक करके है वो मैम। करवाते हैं। ऐसे कम से कम ये सेट तो क्लियर हो जाएगा, फिर बीच में ऐसे अटका नहीं रहेगा, फिर नया सेट स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इसमें लिखा है हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच इमीडिएटली प्रोसीड विद बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। मतलब कि ऐसे कितने एट हैं जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ टू, मतलब उसके पहले टू आ रहा है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5, मतलब यहाँ पे इसके बाद 5 नहीं आना चाहिए। तो अब देखो कितने हैं। 8 देखो कितने हैं। ये है एक, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद नहीं, यहाँ तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी। चेक कर लो ये। सही, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट करें?
देखो ये 28 वाला तुम लोग खुद कर लेना, आता है कि नहीं आयुष बताओ। हेलो आयुष, सो गए क्या? नहीं। 28 वाला आता है कि नहीं? एम प्लस करवाएं कि ना करवाएं, जल्दी बताओ। करवा दीजिए। ठीक है लो, अच्छा करवा देते हैं। ये हो गया। m plus n means m is the brother of n। बताओ आयुष, इसमें क्या करना है क्वेश्चन में? नहीं आता मैम ये, नहीं थोड़ा आता? सोचना पड़ेगा। अब देखो लिखा है m इज द, मतलब यहाँ पे कोड वर्ड्स दे रखे हैं। हम्म, देखो m इज द ब्रदर ऑफ n। m क्या है? भाई है n का। ठीक है। m इज द सिस्टर ऑफ n। m सेकेंड, m इज द ब्रदर ऑफ n, m इज द सिस्टर ऑफ n। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। हम्म, उसको करेक्शन नहीं सुन। अच्छा हाँ, वो तो वो दिया है खाली। मीन्स m is the father of then which of the following would mean e is the grandson of f। अच्छा ठीक है, समझ गए। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें फिगर आउट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो तुमको ऑप्शन के थ्रू चलना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? देखो l प्लस एफ। तो l प्लस एफ का क्या मतलब था? m इज द ब्रदर ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ? l जो है भाई है f का। l इज द ब्रदर ऑफ f, मतलब अब तुम्हें m और n की जगह पे क्या लेना है? l और f, है ना। l इज द ब्रदर ऑफ f, तो ये भाई हो गया f का। उसके बाद नेक्स्ट वाला ले लो, f इंटू जी। तो f इंटू जी किस में आएगा? देखो देखो देखो, यहाँ पे है ना। तो यहाँ से आ जाएगा f, और यहाँ पे आ जाएगा g। f इज द मदर ऑफ g। f इज द मदर ऑफ g, मतलब ये इसकी मम्मी है, किसकी? g की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो g डिवाइडेड बाई ई। देखो g डिवाइडेड बाई ई कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। जी और ई, इस पे रखो जी और इस पे रखो ई। जी इज द फादर ऑफ ई। जी क्या है? फादर है ई का, मतलब ये क्या है? पापा है ई का, हम ये नहीं बैठेंगे। है ना। तो तुम्हें क्या बताना? ई इज द ग्रैंड सन ऑफ एफ। ग्रैंड सन ऑफ एफ हो सकता है, अच्छा उसका खुद का पापा हो गया ना। नहीं, पापा का पापा, तो ग्रैंड सन तो हो रहा है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, रुको भी आगे और चेक कर लेते हैं। ई प्लस के, ई प्लस के पे देख लो क्या है? प्लस 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 पहला ई, और यहाँ पे आ जाएगा के। तो ई इज द ब्रदर ऑफ के। ई इज द ब्रदर ऑफ के, तो हो तो रहा है, पहले ही तो है, सही ऑप्शन यही तो है। देखो एफ का पोता ही तो हो रहा है ना, एफ का बेटे का बेटा, तो ग्रैंडसन ही तो हुआ उसका। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ एफ। ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर? इस बार से एक है ना, आया समझ में? क्यों? किसी को कोई कंफ्यूजन? आयुष, प्रगति, प्रज्ञा, स्मितल? नो मैम। क्लियर है मैम। लग रहा है तुम लोग को नींद आ रही, सब लोग कैमरा ऑफ करके सो रहे हो पक्का। टाइम कहाँ पे चालू तो क्या करें। तुम लोग कैमरा ऑन कर लो, हमें नींद आ जाएगी, फिर हम सो जाएंगे, हम पढ़ाते पढ़ाते सो जाएंगे। मैं चालू तो क्या करें। हम्म, पढ़ते सामने बैठ के पढ़ा करो तो हमें समझ में आता है, पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है स्मितल, ये तो पढ़ते पढ़ते सो जाती है भाई। प्रज्ञा? हम्म, प्रगति आई नहीं लग रहा है ज्वाइंट है तो प्रगति हो तुम। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा आज नया क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ट्राई कर लेते हैं। इंटेलिजेंट। हम्म, मैम अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, मतलब कह रहा है कि एन इज मोर इंटेलिजेंट एम देन एम। एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट वाई, मतलब कि वाई इस, मतलब एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई।
इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, मतलब ये वाई से कम है। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, वाई से एक्स ज्यादा है। बट नॉट गुड एज एन, एन से लेकिन कम है। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, और एन होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। मैं दोबारा एक बार फिर एक सेकेंड, दो बार आ गया। रुको 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 रुको, इसका फिर कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। एन इज मोर, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, रुको 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 रुको, एन इज मोर इंटेलिजेंट, हाँ उल्टा साइन कर दिया, सही है। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, ठीक है। एम इज नॉट गुड एज इंटेलिजेंट एज वाई, तो इसका मतलब वाई ग्रेटर है एम से। नहीं, उल्टा यहां से होगा ना, वाई ग्रेटर है एम से, है ना। ठीक है। अब लिखा है कि अम, अब उसके बाद लिखा है कि एम इज नॉट एज, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। तो अब जो है, इससे ग्रेटर कौन है, एक्स है। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट गुड एज एन, लेकिन एक्स से, एन से अभी भी कम है, तो इसका मतलब एन ही ग्रेटर है, ऑप्शन ए ही होगा, चेक करो आंसर। इसमें मैं ऑप्शन ए। हाँ एन ही आएगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में, ये कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है मैम आयुष। मैम एक बार और बता दीजिए। देखो उसमें तुम्हें वो बनाना है, क्या बोलते हैं, ग्रेटर वाला देखना है, कौन ग्रेटर है कौन कम है। तो पहली लाइन में लिखा है एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, मतलब कि एन जो है एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम है वो वाई से कम इंटेलिजेंट है, मतलब वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है वो, तो वाई से कम हो गया, तो इसका मतलब लेस देन का सिंबल आएगा, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन। नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वाई, ओके, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज गुड एज एन, लेकिन एक्स वाई से तो ज्यादा है, लेकिन एन जितना इंटेलिजेंट नहीं है, एन से कम ही है, तो एन टॉप पे आ गया इसका मतलब। हम्म, आगे समझ में। क्लियर है, एक बार खुद से करो ये क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कौन किससे ज्यादा है। अब ये ट्रायंगल वाला खुद गिन लेना बैठ के फुर्सत में आराम से, कितने ट्रायंगल्स है इसमें, ठीक है। हम्म, ठीक है, इसको आराम से गिनना बैठ के, चलो अच्छा गिन लो कितने हैं, एक, दो, तीन, तो तीन ऊपर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो गए, फिर इसके बाद ये पूरा चार हो गया। चार, तीन, थ्री फोर जा 12, 12 प्लस वन ठीक। 13। उसके बाद, अब ये वाला एक ट्रायंगल। हाँ उसको काउंट कर लिया 30, और फिर ये एक पूरा ट्रायंगल कंप्लीट, ये वाला 14, 14 इसका आंसर, ऑप्शन है देखो। ऑप्शन भी 18। बी 18। हम्म, अच्छा, समझ गए, हाँ सही है सही है सही है, देखो हमने इधर तीन ले लिया, फिर इसमें तीन ले लिया, फिर इसमें तीन ले लिया, इसमें तीन ले लिया, उसके बाद इधर का देखा ही नहीं हमने, तो इधर का अगर पूरा देखें तो एक, फिर दो, फिर तीन, तीन इसका भी तो होगा, और फिर एक पूरा कंप्लीट हो अभी जाएगा। 5 3 जा 15, प्लस एक पूरा, फिर प्लस, फिर प्लस, एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें पांच बन रहे हैं, पांच। हम्म, ये 12 पाँच प्लस के 5। हम्म, पाँच के संबंध से। पांच ऐसे बनेंगे देखो, पांच ऐसे बनेंगे, एक ये बन जाएगा, कहाँ गया, ठीक है, और फिर ये पूरा एक इधर बन जाएगा, ये एक, फिर एक ये पूरा एक बन जाएगा, फिर एक ये पूरा बन जाएगा चार, और फिर ये एक पांच, ऐसे वाला, आया समझ में। ये तो टोटल 18 बन जाएंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Find the least number of number cuts required, which can cut a cube into 105 identical pieces, assuming that all cuts are made parallel to its bases. हम्म क्या लिखा है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ। बताओ इसका आंसर क्या होगा आयुष? क्यू। हम्म इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ नंबर कट्स रिक्वायर्ड विच कैन कट अ क्यूब इनटू 105 आइडेंटिकल पीसेस। बताओ स्मितल, प्रज्ञा, प्रगति, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्वेश्चन ये हमको क्वेश्चन खुद थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, अभी दो चार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सर्किल कर लेना, न्यू क्वेश्चन है ये। मतलब अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था, किताबों में तो नहीं देखा था। आईएमओ में है ऐसे क्वेश्चन। अब लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ नंबर कट्स रिक्वायर्ड विच कैन कट अ क्यूब। मतलब एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब बना लेना। एक क्यूब है, उसको हमने क्या किया है, 105 पीसेस में कट किया, इंटू 105 आइडेंटिकल पीसेस, अज्यूमिंग दैट। अब 105 अगर हम कट कर रहे हैं तो इधर मतलब A 105, 105, 105, ओके। फाइंड इट दैट ऑल आर मेट पैरेलल स्पेस। मतलब पैरेलल है, ठीक है, ऐसे ऐसे कट हो रही पैरेलल, ऐसे। ऐसे पैरेलल ऐसे। अच्छा ऐसे ऐसे कट हो रही है, ठीक है। क्या पूछा है? फाइनली फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। कितनी कम से कम कट्स चाहिए तुमको जिससे एक 105 आइडेंटिकल पीसेस बन जाए। ऑल कट्स आर मेड पैरेलल टू इट्स बेस। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 104 लाइन्स होंगी इधर। एक सेकेंड, 12। बता रहे हैं। 12 कैसे आएगा बताओ? तब आयुष क्या होगा इसका आंसर? हाँ। क्यों, क्या होगा इसका आंसर? म्यूट हो तुम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं आ रही, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही, बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, 105 all cuts are made parallel to its base. हम्म समझ गए। समझ गए समझ गए। देखो इसमें क्या करना है ना, देखो अगर यहाँ पे लाइन 105 है, मतलब 105 टोटल, वो क्या बोलते हैं, पीसेस 105 है, 105। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साइड, मान लो ये साइड P है,
ये साइड क्यू है और ये साइड आर है, तो इसका मतलब P-1 नहीं P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 105। नहीं, क्या लिखा आपने? हम्म। 104 के जरा फैक्टर्स बताना। 2 7 13 213 का मैम। 13 आएगा वहाँ पे। 13 13 का। मैं ये लाइन क्यों लिखी आपने? बता रहे, रुक जाओ, वही सोच रहे मैं एक्सप्लेन कैसे करें। बस ये लास्ट सेशन है, किसी को नींद तो नहीं आ रही? नो नो। तो 105 104 के लिए 105। हम्म। कुछ दबे प्लान मुझे फिर गाना बजा। छुई चुदा कुछ क्या है ना। ओके कुछ सैंपल मिल गया ऐसे सब कुछ नहीं। देखो, इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अब देखो, हमें पता है कि अगर हम ये चीज तो तुमने पढ़ी होगी कि तुमने मान लो ये जो, जैसे मान लो ये स्लाइस है तुम्हारी, ठीक है, तो तुमने अगर दो कट की तो तीन पीसेस हो जाएंगी, राइट? यस। दो कट की, दो कट लगाई तो कितनी पीसेस हो रही हैं? तीन पीसेस हो रही हैं, है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओ मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो साइड है तुम्हारा, मान लो वो साइड कितना है, अगर हम मान लो ऐसे ले रहे हैं तुम्हारा, अगर हमने इधर से कट किया, कुछ पीसेस कट करी, ठीक है, तो वो जो पीसेस होंगी तुम्हारी, मान लो P पीसेस हैं, ठीक, और इधर से पीसेस कट करी मान लो इधर इस साइड से,
इधर से तो क्यू पीसेस हैं, और इधर से कट करी, इधर से कट लगाया तो आर है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट पी आर क्यू है, ठीक है। लेकिन ये पीसेस की बात कर रहे हैं हम, इतनी पीसेस हुई हैं। आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया। इतने कट हैं, कट इतने कट, ये जो पी क्यू आर है ये कट है। तो अगर हम पीसेस देखें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आएगी ना पीस हर एक में, हर एक कट में एक एक्स्ट्रा पीस आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू प्लस वन, और यहाँ से आ जाएगा आर प्लस वन। एक पीस एक्स्ट्रा, मतलब एक कट, एक एक कट, मतलब कहने का है कि ये जो पी है, ये नंबर ऑफ क्या थी तुम्हारी, कट थी। पीसेस क्या हो जाएंगी, एक एक्स्ट्रा आएगी, ठीक। और यहाँ पे टोटल कितने आएंगे, 105। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा तीन नंबर क्या ले लें जो हमें 105 दे दे। तो हम क्या ले सकते हैं, 105 को वो कर दो, क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 3 into 5 into 7. हम्म। तो ये इस यही तीन नंबर से आ सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नंबर नहीं है। 375। तो हमें क्या मिल जाएगा, 105। तो इसका मतलब ये होगा कि p प्लस वन इज इक्वल्स टू 3 रहा होगा, मतलब ये नंबर ऑफ पीसेस हैं। तो इसका मतलब कट हमने कितनी लगाई होंगी, दो। इसमें हमने कट कितनी लगाई होंगी, 7 - 1 मतलब 6। और इसमें हमने कट कितनी लगाई होंगी, 5 - 1 मतलब 4। 4 to 8, 8 6 जा। एक मिनट, क्या गलत हो गया, दस well, होंगे इसमें इसको। 10 9 हम्म, होंगे। अच्छा प्लस होंगे, ओके ओके। टोटल नंबर ऑफ कट्स पूछा था ना, ओके फाइन फाइन। हम्म। टोटल नंबर ऑफ कट्स पूछा है ना, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है सिंपली। मैं पहले एलसीएम को निकाले इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सिर्फ दिखाने के लिए निकाला, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबल नंबर नहीं है जो तुम लेंथ ब्रेथ हाइट ले लो। और मैं इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता क्योंकि नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ वो है, क्या बोलते हैं, पीसेस, वो 105 दे रखा है ना क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन तुम्हारा, हूँ। हाँ क्वेश्चन में दिया है 105 आइडेंटिकल पीसेस एज्यूमिंग दैट ऑल कट्स आर मेड पैरेलल टू इट्स बेस। तो कट हमने मान लिया है ये पी है, ये कट हमने माना है पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ अगर पीसेस निकालनी होंगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। नंबर ऑफ पीसेस को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस। नहीं क्लियर हुआ, यस मैं क्लियर हूँ। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन। नहीं। हम्म। नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अभी तक का ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। बस मैम एक बार वो पहले सेक्शन से वाली चालू स्लाइड होगी दिखाइए ना। इसके लिए। कौन सी, ये वाली। यस मैम, अभी मेरे ख्याल से। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। When 32 is divided by x, the remainder x minus must be natural number. How many, कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम 32 को हम डिवाइड कर दें, व्हेन 32 इज डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, द रिमाइंडर इज x - 4। x - 4 हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। इफ x मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब वन से ग्रेटर है, या तो वन है या तो उससे ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर है, जीरो नहीं हो सकता। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है तुम्हारी। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है, तो एक्स इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 32, है ना। तो इसको इधर भेज दो, तो x1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 36, राइट।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36/1 + q। ठीक है, अब देखो नीचे डिनोमिनेटर तो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 0 से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, q मस्ट बी ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर है। तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x क्या एक नेचुरल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तुम्हें कब दे सकता है बताओ। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, क्वेश्चन में मेंशन है ना, x मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। तो 36 को हम किससे डिवाइड कर दें जिससे हमें नेचुरल नंबर मिल जाए। तो हम इसमें प्लस क्या कर सकते हैं, क्यू, क्यू क्या रख सकते हैं बताओ। क्यू क्या क्या रख सकते हैं बताओ। 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं क्या, हाँ 1 रख ऐसा सकते हैं। नंबर रख सकते हैं कि हम्म 36 से डिवाइड करना हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हम 1 रख सकते हैं है ना, है। जीरो, तो जीरो भी रख सकते हैं, हम जीरो भी रख सकते हैं। रिमाइंडर दिया इसके लिए। सुनो सुनो देखो हम बता रहे क्या क्या रख सकते हैं। अब देखो क्यू अगर हम जब 0 रख रहे हैं, हम्म, तो 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्यू रख दो क्या, 1, तो आ जाएगा यहाँ से 36/2। तो कितना हो जाएगा, 1 8। फिर उसके बाद अगर हम क्यू 2 रख दें तो नीचे आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12। फिर क्यू अगर हम 4 रखें तो 4 + 1 5, 4 से नहीं जाएगा डेसिमल में चला जाएगा, 4 नहीं होगा, 5, 5 रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6, क्यू क्या है 5। तो मैं फाइल नहीं रख सकता। रख सकते हैं 5 रख दो क्यू की जगह पे आ जाएगा। फिर एक्स रख दो नीचे, और क्या रख सकते हैं, 5 ओके। 6, 6 नहीं रख सकते, 7, 7 भी नहीं रख सकते, 8 भी नहीं रख, 8 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। 8। तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, 11, 11 रख सकते हैं ना। 11 रख सकते, 11। हम्म यस। कितना आ जाएगा, 36/12, 3 आ जाएगा। ठीक, और क्या रख सकते हैं, 12, 12 नहीं, 12 नहीं रख सकते। हम्म और कुछ नहीं रख सकते आई थिंक। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज निकल जाएंगी, नंबर काउंट करना है ना, 6 आ रहा है आंसर, देखो 1 2 3 4 5 6, आंसर है 6, देख लो यही आंसर। बैंक, बैंक आंसर कितना है। हेलो मयंक, कहाँ गए मयंक। हेलो मयंक, वॉइस आ रही है। आई थिंक उसने लेफ्ट कर दी। तुम लोग हो यहाँ पे, तुम लोग के नेट सही आ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तुम लोग सो रहे हो क्या, आयुष मित्तल प्रगति, कोई जग रहा है। मैम मैं जग रही हूँ। कैमरा क्यों ऑफ है, ऑन करो, बोलना पड़ेगा। ओके मैम। प्रगति तुम सो गई क्या। मैम मैंने उसे डाला है मैसेज। वो सो गई, पक्का सो गई उसने है। रिसीव वो सो गई है उसने पक्का। रिसीव ही नहीं किया। हाँ वो सो गई, हम बता रहे ना, नहीं तो वो रिस्पॉन्स करती। तुम लोग का सही है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, ऐसा लगता है मैं लोरियां सुना रही हूँ बैठ के रात में।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर मैम हो उस गया। दिन मैम उस दिन मैं थकी हुई थी इसीलिए हो गया तो। हम्म। एकदम गहरी नींद में सो रही थी, बेहोश। अब फिर मम्मा आई थी, उसने ही बंद किया फिर। पता चल गया था। चलो, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करवा देते हैं। आई थिंक एंड करने देना चाहिए सेशन, क्योंकि वो मैंग चला गया है, तो तुम लोग को भी नींद आ रही है। चलो एंड करते हैं सेशन, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो सो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय। कल कनेक्ट करते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट बाय मैम। बाय।